नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक बैंकिंग कंपनी के बारे में। देखिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज के आज के दिन ही आपको 2 वीडियो मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। एक है आईसीआईसीआई बैंक जो जिसका वीडियो मैं पहले आपको अपलोड करके दिया और उसको वीडियो बहुत सारे दोस्तों ने देखा है। तो अब फिर से एक नया वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा है, वो है एचडीएफसी बैंक। तो देखिए क्योंकि एचडीएफसी बैंक से जो अपडेट आया है बहुत बड़ा है, क्योंकि इस तरीके से अपडेट आप जितने सारे इन्वेस्टर हैं उसके लिए सबसे फायदेमंद होगा। किस तरीके से फायदेमंद है उसी के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूंगा और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि सर इस कंपनी से क्या निकल जाऊं, क्या इस कंपनी का स्टॉक खराब हो गया। और दोनों कंपनी मार्च होने वाला है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों कंपनी एक साथ मार्च होगा क्या। हमारा शेयर का जो तो अलग अलग कंपनी से जो शेयर है वो क्या होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस देखा जाए तो स्टॉक मार्केट का इंफॉर्मेशन जितने सारे हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ। साथ ही साथ आप जितने सारे स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट करते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो चलो आज मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, कोई भी चार्जेस नहीं है, 1 साल के लिए कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। आप इंडिया का एक दिग्गज कंपनी के ऊपर अकाउंट ओपन करेंगे, आप नीचे जाकर एक बार चेकआउट करिए। तो साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए, आपको बहुत अच्छा खासा कॉल मिलेगा वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। तो वीडियो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए चार्ट पैटर्न ही बता रहा है। देखिए आज के दिन आपने देखा होगा कि निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सारे के सारे इंडाइसेस में 1% से भी ज्यादा गिरावट हुआ था। हाँ, बैंक जो सेक्टर था उसमें उतना ज्यादा गिरावट नहीं था। उसके पीछे जो मेन लॉजिक था, वो एक्चुअली लॉजिक क्या है। देखिए अगर दिग्गज कोई बैंक अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया हो और एक एक पॉजिटिव रिजल्ट पब्लिश किया हो, तो उसके लिए एक पॉजिटिविटी देखने को हमेशा मिलता है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी जो बैंक है वो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। तो सॉरी, एचडीएफसी नहीं, आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट था तब भी तो ये परफॉर्मेंस अच्छा खासा किया था। और अभी पिछले दिन में आईसीआईसीआई का मतलब रिजल्ट आया था, इसका भी रिजल्ट शानदार हुआ। तो उसी के कारण यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है, मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। और और इसी के कारण आज बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव में है। तो आज मैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर सारे के सारे कंपनीज के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा एचडीएफसी बैंक के बारे में, क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक जो है वो आज के दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज दे चुके हैं। देखिए ये जो न्यूज है ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टर के लिए कोई अच्छा खासा न्यूज नहीं होगा। सॉरी, कोई ट्रेडर के लिए कोई भी अच्छा खासा न्यूज नहीं होगा। ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए न्यूज अच्छा खासा है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर जो होते हैं वो उसको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है डिविडेंड के हिसाब से, बोनस के हिसाब से, बायबैक के हिसाब से, साथ ही साथ आप स्प्लिट के हिसाब से। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जर का डील भी जो बातें हैं, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का पावर ही ऐसे है कि आपको रिटर्न तो मिलेगा ही अच्छा खासा कंपनी में निवेश करने के बाद, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कोई भी स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी तो जरूर रखना है। साथ ही साथ कंपनी कब क्या दे रहा है और कब किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेता हूँ। तो कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया जिसके कारण आज के दिन स्टॉक में थोड़ा सा पॉजिटिविटी मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए जो कंपनी का जो रिपोर्ट है, मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे लेके आया हूँ और रिपोर्ट को डाउनलोड करके रखा हूँ। तो देखिए रिपोर्ट एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 2 दिन पहले ही आ चुके थे। तो मैं इसके ऊपर अलग से आपको वीडियो अभी आज के दिन बना के दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे दोस्त इसके बारे में भी कमेंट करते रहते हैं कि सर आप पुराना जो टॉपिक है उसके ऊपर क्यों बात करते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है, आप पहले इस टॉपिक देख चुके हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मगर बहुत सारे दोस्तों अभी तक उस टॉपिक को नहीं देखा, उसके बारे में जानकारी उसके पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से उसको इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमेशा
के लिए मैं वीडियो लेट में ही लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे कहने का मतलब है मैं कोई अपडेट न्यूज़ आपको नहीं देता। मैं न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात ज़्यादातर नहीं करता। मैं कंपनी के जो अपडेट्स आया, कंपनी के ऊपर अंदर जो चल रहा है उसके बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ। देखिए कंपनी ने क्या अपडेट दिया। ऑब्वियसली कंपनी ने जब रिजल्ट अच्छा खासा किया तभी मैं आपको पता था कि कंपनी डिविडेंड भी देने वाला है। तो कंपनी कब डिविडेंड देगा उसका तो पता नहीं था। अभी कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और यहाँ पे डेट भी फाइनल हो चुके हैं। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का जो डिविडेंड है वो 15.50 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, करीबन करीबन 1550% का, क्योंकि इसका फेस वैल्यू ₹1 है। तो उसके हिसाब से 1550% का टोटल डिविडेंड कंपनी देने वाला है। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाला है। मतलब कर चुके हैं, करने वाले नहीं, कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से डिविडेंड जबरदस्त दिया। और कंपनी का जो डिविडेंड है, डिविडेंड अनाउंसमेंट होने के बाद कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड का जो डेट है वो भी फाइनल कर दिया है। तो डिविडेंड जो डेट है वो 13 मई इस डेट में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। तो 13 मई के तारीख से पहले आप 2 दिन पहले, इसके 2 दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी के तरफ से, और वो भी आपको पर शेयर में 15.50 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो टोटली जो रिपोर्ट है वो बीएससी के वेबसाइट के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो स्टॉक में इतना शानदार एक मतलब एक न्यूज़ पब्लिश किया और वो भी इन्वेस्टर के लिए, तो ये न्यूज़ तो पॉजिटिव मुझे तो लगता ही है। साथ ही साथ इस तरीके से न्यूज़ के बेसिस से ही आपको स्टॉक मार्केट में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब अपडेट होना चाहिए स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में अपडेट होना चाहिए। और आप अपडेट के लिए आपको बहुत कुछ सर्च करना पड़ेगा। तो आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा, जानकारी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप एक मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, तभी आपको सारी डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। तो आप देखेंगे कंपनी का जो ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन है जिसको कंपनी ब्रेक नहीं कर पाया, और उस लेवल में ही कंपनी अभी काम कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बार और यहाँ पे दूसरा एक बार। तो करीबन करीबन 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। और लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो करीबन लॉकडाउन के स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे तो कंपनी अभी तक 4 बार सपोर्ट लिया। और हाँ, उसके साथ आप रेजिस्टेंस के बारे में बात कर दो, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट में किया। एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करने के लिए किया था, मगर उसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया। तो इसका मतलब उतना स्ट्रॉन्ग अभी तक लेवल तैयार नहीं हुआ, और बायर उतना एग्रेसिवली इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको देखना है कि ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रेक करते हैं कि नहीं है। तो मुझे जो फिगरेशन यहाँ पे देखने को मिला, जिस तरीके से नेगेटिव वॉल्यूम दिख रहा है, मुझे लगता है इस लेवल को शायद ब्रेक भी कर सकते हैं। और मार्केट का जो सिनेरियो है, अभी जो स्टॉक मार्केट का जो सिनेरियो है, कंटिन्यूअसली जिस तरीके से मतलब परफॉर्मेंस चल रहा है, और जिस तरीके से अभी स्टॉक में जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर मतलब फोकस रखना होगा। देखिए कंपनी कोई खराब नहीं है, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। और मेरे हिसाब से इस बैंक के ऊपर आपको जरूर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर फोकस रखना होगा। तो इस कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल परफॉर्मेंस है, तो टोटल जो मार्केट कैप है वो 7,50,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। और इसका जो पीई रेशियो है वो 19.7 है। मतलब कंपनी का जो पीई रेशियो है वो बहुत रिजनेबल प्राइस में है, और एक अच्छा खासा लो प्राइस में आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का बुक वैल्यू भी देखा जाए तो बुक वैल्यू के और बहुत ऊपर यहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 है। और कंपनी के बाकी सारे के सारे पैरामीटर देखेंगे, इतना सारा कर्जा लेने के बाद भी करीबन 7.20% का कर्जा है इस कंपनी का। तो उसको लेने के बाद भी कंपनी एनुअली इनकम 38,000 करोड़ का टोटल एनुअल कंपनी इनकम यहाँ पे कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो फिलहाल के जो परफॉर्मेंस है
वो बहुत अच्छा खासा है। हाँ, थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट बहुत भी आपको दिखेगा, मगर इस कंपनी से आप मतलब स्टॉक मार्केट मतलब इस कंपनी से आप शेयर बेचेंगे, तो आप स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर के ऊपर पैसा नहीं कमा पाएँगे। हाँ, लार्ज ब्लू चिप कंपनी के बारे में बात करूँ, आप बहुत सारे कंपनी से आपको मिलेगा 1 साल 1 महीने में भी आपको करीबन 100-200% तक रिटर्न दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कहूँगा कि वो कंपनी ज़बरदस्त है। वो उस टाइप कंपनी आपको जिस तरीके से प्रॉफ़िट दे रहा है, उस तरीके से आपको लॉस भी देगा। तो ये बात आपको आपका जो दिमाग है उसमें आपको ठीक से बैठा लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी के हर पैरामीटर पॉजिटिव है, तो इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर लॉन्ग टर्म पीरियड का सोचेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको इस कंपनी ज़रूर देगा। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप एक बार स्टडी कर लेना, उसके बाद आपको लगे हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। तो मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।